हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जिसने मेरा हाइड्रोजन एटम का लेक्चर नहीं देखा है, डेरिवेशन जो टोटल वेव फंक्शन साई निकालते हैं, उसका रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट, एजीमुथल पार्ट निकालते हैं, वो नहीं देखा तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, उसको देख लीजिए। उसके बाद अगर आप ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको बेटर समझ में आने वाला है। तो आज बात करते हैं हम हाइड्रोजन एटम की डीजेनरेसी की। तो बेसिकली पता होना चाहिए आपको कि डीजेनरेसी क्या होता है। डीजेनरेसी मतलब कि नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स। नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट किससे रिप्रेजेंट, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो स्टेट होती है उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर साई एन लिखा, NLM। तो आपका हाइड्रोजन एटम जो है वो साई NLM से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है क्वांटम मैकेनिकल स्टेट जो कि NLM है। मे भी अगर आपकी वैल्यू n की वैल्यू 1 हो जाए और LM 0 हो जाए तो ये होता है साई 100। यहाँ पे n आपका 1 है, L आपका 0 है, M आपका 0 है। इसको बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की एक स्टेट होगी, जिसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है यहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी स्टेट होती है। तो ऐसी नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट हैविंग सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ऐसी कितनी स्टेट बन सकती हैं जिनके पास सेम क्या होगी, एनर्जी होगी, सेम क्या होगा, मोमेंटम होगा। उसको बोलते हैं डीजेनरेसी। फॉर एग्जाम्पल के मान लो मैं जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि 8 जूल एनर्जी है किसी सिस्टम की। सिस्टम के एक मान लो कि 100 की 8 जूल एनर्जी है। फिर हमने निकाला 121, इसकी एनर्जी भी 8 जूल आ गई। और हमने निकाला 122, इसकी एनर्जी भी 8 जूल आ गई। जस्ट एग्जाम्पल अगले बोल रहा हूँ, अभी आगे समझेंगे, डिस्कस करेंगे। मान लो कि हाइड्रोजन एटम की एक स्टेट है साई 100, इसकी एनर्जी 8 जूल है। एक और स्टेट है साई 121, उसकी एनर्जी भी 8 जूल है। एक और स्टेट है साई 122, इसकी एनर्जी भी 8 जूल है। इसका मतलब इसकी डीजेनरेसी कितनी है, 3 है। बिकॉज 3 क्वांटम स्टेट यहाँ पे ऐसी लाई करती है जिनके पास सेम क्या है, एनर्जी है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट हैविंग सेम एनर्जी एंड मोमेंटम, कि किसी सिस्टम में ऐसी कितनी क्वांटम स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसके पास सेम एनर्जी होती है, उसे हम डीजेनरेसी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन एटम की डीजेनरेसी की बात करें तो उससे पहले हमें बेसिकली क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 3D लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं उसके लिए n यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 3 हो जाएगा। और d होने की वजह से l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l के लिए आपको पता होगा S P D F। L के लिए इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, तो D की वैल्यू 2 हो जाएगी। और D की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो ML की वैल्यू हो जाएगी -2 1 0 1 2, यानी कि D शेल होने की वजह से L की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर L की वैल्यू 2 है तो ML की वैल्यू -2 से +2 तक जाती है। ये आपने जूनियर क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें तो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L, अगर L की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे यहाँ पर L की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो ML की वैल्यू -2 से लेकर के क्या है, +2 तक जा रही है। ऐसे अगर मैं मानूं कि मेरे पास क्या है, एक पर्टिकुलर L की वैल्यू है, तो उसके लिए ML की वैल्यू कहाँ से तो जाएगी, -L से लेकर के +L तक के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं, चाहे पॉजिटिव इंटीजर चाहे नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, सभी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने L2 लिया तो -2 से लेकर +2 के बीच जितने भी इंटीजर आते हैं उनको भी हमने लिखा, और साथ में -2 और +2 को भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। तो ये आपकी ML की वैल्यू आ जाएगी। तो इस ML की वैल्यू को देखें तो 2L+1 होती है, क्योंकि अगर मैं L2 रखा तो 2 रखने पर 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर अगर मैं 2 रख के देखूँ तो ये 5 आएगा। ऐसे 1 रख के देखूँ तो 3 आएगा, है ना। 3 रख के देखूँ तो 7 आएगा। तो इस तरह से ये डीजेनरेसी बन जाती है। यानी कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर L की वैल्यू है तो ML की आपको इतनी सारी वैल्यू मिलेगी, यानी -L से +L तक की आपको ML की वैल्यू मिलने वाली है। अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो अगर टोटल नंबर ऑफ ML वैल्यू कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ ML वैल्यू 2L+1 होगी। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर आप L की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 ऐसी वैल्यू मिलेगी, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 5 मिलेगी, 3 रखेंगे तो 7 मिलेगी। तो 2L+1 जनरल नंबर हो गया। नाउ डीजेनरेसी जो होगी इसका सम हो जाएगा, इसका सम। तो डीजेनरेसी हो जाएगा सम ऑफ 2L+1 फ्रॉम L = 0 to L = n+1। L की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक अगर हम पुट कर दें, L की वैल्यू 0 से n-1 तक और समीशन निकालते हैं इसका, तो जो सम मिलेगा वही आपका डीजेनरेसी हो जाएगा। और आपको बता दूं, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं विदाउट स्पिन कर रहे हैं, हम मारने की स्पिन नहीं है, विदाउट स्पिन। यानी हम मान के चलने की स्पिन को हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट किया हुआ है, स्पिन को हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया हुआ है। अगर यहाँ पर L की वैल्यू 0 रखी जाए, यहाँ पर L 0 रखा जाए तो बचेगा 1। अगर L की वैल्यू 1 रखा जाए तो बचेगा, बनेगा 3। L की वैल्यू 2 रखी जाए, 2 2 4 + 1 5, सो ऑन। अगर L के लिए n-1 रखूँ तो 2 × n-1 + 2 × n-1 + 1 मिल जाएगा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर 2n - 2 + 1 और इसको सॉल्व करें तो -2 + 1 -1, तो 2n - 1 ये बन जाएगा आपका। नाउ इसका ये बनेगा AP। देखो 1 3 5, इसमें क्या 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक AP बन गया। और AP का अगर हम n टर्म का सम निकालें तो होता है n/2 A1 + AN। तो n/2 ऐसे रहेगा, फर्स्ट टर्म है इसका 1 और लास्ट टर्म है 2n - 1।
1 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है एपी का सम होता है। तो फर्स्ट टर्म इसमें 1 है और लास्ट टर्म इसमें 2n-1 है, तो 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, n इंटू n n स्क्वायर आ जाएगा। तो विदाउट स्पिन, अगर हम स्पिन को कंसिडर ना करें तो डिजेनरेसी कितनी होती है, n स्क्वायर डिजेनरेसी होती है, ध्यान रखना है। उसको यहाँ पर डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि n स्क्वायर डिजेनरेसी कैसी आ रही है। बाकी जो चीज़ें मैं इनको इरेज कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी एनर्जी होती है। ये एनर्जी केवल n पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, n पे डिपेंड करती है। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूँ, n की वैल्यू 1 ले लूँ, तो n की वैल्यू 1 लेने पर क्या होगा, E1 आएगा और यह माइनस का 13.6 बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरी एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो n के वैल्यू 1 रखने पर एनर्जी इतनी आ रही है। अब मैं n के वैल्यू 2 रख के देखता हूँ, n की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ, तो En E2 हो जाएगा -13.6 बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 13.6 बाई 4। इसे कुछ भी कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू आ जाएगी, मैं उसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ऐसे में n के लिए 3 रखूँगा तो मेरी 3 आ जाएगी, तुम्हारा E3 माइनस का 13.6 बाई 3 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 13.6 बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब डिजेनरेसी कितनी है, n स्क्वायर है। डिजेनरेसी कितनी है, n स्क्वायर, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो उसकी डिजेनरेसी निकालूँ अगर मैं, डिजेनरेसी तो होएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। यानी कि एक ही क्वांटम मैकेनिकल स्टेट एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन एटम के लिए, केवल एक ही ऐसी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ऐसी कोई और स्टेट हो ही नहीं सकती जिसकी एनर्जी इतनी होगी, बिकॉज डिजेनरेसी होती है n स्क्वायर, और यहाँ पर n के लिए 1 है। तो अगर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो वो केवल एक ही स्टेट की हो सकती है, एक से ज़्यादा कोई स्टेट पॉसिबल यहाँ पर नहीं है जिसकी एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ऐसी दूसरी एनर्जी मैंने निकाली है माइनस का 13.6 बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे अगर मैं डिजेनरेसी कैलकुलेट करूँ, डिजेनरेसी तो मेरा 2 का स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि 4 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 4 ऐसी स्टेट है हाइड्रोजन एटम के पास, 4 ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती हैं जिनकी एनर्जी क्या हो, -13.6 बाई 4। ऐसे 4 स्टेट एग्जिस्ट करती है, उनकी सेम एनर्जी होगी। ऐसी अगर मैं n के लिए 3 ले लूँ, तो n के लिए 3 लेने पर डिजेनरेसी मेरी कितनी आ जाएगी, डिजेनरेसी मेरी आ जाएगी 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। टोटल 9 ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन एटम के पास जिनकी एनर्जी माइनस का 13.6 बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और वो कैसे है, यानी कि इतनी एनर्जी की एक स्टेट, इतनी एनर्जी की 4 स्टेट और इतनी एनर्जी की नॉन स्टेट, वो कौन कौन सी स्टेट होगी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो हाइड्रोजन एटम की स्टेट को हम NLM से रिप्रेजेंट करते हैं, NLM। तो चेक करते हैं कि जो n = 1 है उस केस में डिजेनरेसी 1 आ रही है, तो मतलब वो कौन सी स्टेट है जिसकी एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाली है। तो बात करते हैं n = 1। यहाँ देखो n = 1 के लिए L क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा, क्योंकि n 1 है तो L 0 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बिकॉज अभी मैंने कहा था जब हमने समीशन यहाँ पे लिया था, समीशन, तो समीशन में 2L + 1 हमने लिया था, L की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक। तो n से एक कम ही होता है हमेशा, जो L की वैल्यू होगी वो n से एक लेस होती है। कभी भी जो L होता है वो n के इक्वल नहीं हो सकता। जो L होता है हमेशा लेस देन n होता है। कितना लेस देन होता है, एक लेस देन n होता है, एक कम ही होगा हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 1 से कम होगी, यानी 0 होगी। और अगर L 0 होगा तो ML भी कितना होगा, 0 होगा। n की वैल्यू 1 तो L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 तो ML होता है -L2 + L, तो -0 से +0, तो -0 से +0 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता, तो 0 ही इसका आंसर रहेगा। ओके, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये n = 1 है, n = 1 के लिए L की वैल्यू 0, L के लिए 0 और M की वैल्यू 0। कितनी स्टेट बनी, एक ही स्टेट बनी, इसको बोलेंगे हम साई NLM। साई NLM मतलब साई n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0 और M की वैल्यू 0, इसकी एनर्जी रहेगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक ही स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाली है। नाउ अब n = 2 की बात करते हैं। तो n = 2 के लिए आपका L कितना आएगा बताओ, इससे कम आएगा। मैंने क्या कहा था, एक कम आता है। अगर आपका n 2 है तो L की 2 पॉसिबल वैल्यू, एक तो 1 हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है। 2 पॉसिबल वैल्यू L की हमारे पास आती है, यानी कि अगर आप n के लिए 2 लेते हैं तो L की 2 पॉसिबल वैल्यूज आपके पास बनती है। एक तो 2 से एक कम, फिर एक और कम, बिकॉज L की वैल्यू 0 से n-1 तक जाती है। यहाँ पे n है 2, तो 0 से लेकर 1 तक जाएगी। तो n अगर 2 है तो इस n को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि L की 2 वैल्यू मिलेगी। एक L की वैल्यू मिलेगी 0, एक L की वैल्यू मिलेगी 1। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। L की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमेशा किस के बीच में रहेगी, हमेशा n से एक कम रहेगी। ओके, 0 से n-1 तक की L की वैल्यूज होती है। अब L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू 0 रहेगी। अगर L की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पर 2 केस बन गए, एक बन गया L = 0 वाला। अगर L की वैल्यू 0 है तो ML भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो जहाँ पर L 0 है वहाँ पे ML 0 रहेगा। लेकिन जहाँ पर L क्या है,
1 है, जहाँ पर L क्या है 1 है, वहाँ पर ml आएगा -1 0 1, बिकॉज नेगेटिव L टू पॉजिटिव L ml की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो जहाँ पर L की वैल्यू 1 है वहाँ पर -1 0 +1 ये ml की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो n इक्वल टू 2 में क्या है 1 2 3 4 स्टेट एग्जिस्ट करती है। n इक्वल टू 2 में क्या है 4 स्टेट एग्जिस्ट करती है। ये वाली स्टेट कौन सी है, देखो ये वाली स्टेट जो है साई n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 2 0 0। ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट देखो, या चलो ये देख लो, साई n की वैल्यू 2 n L m, और इस स्टेट को देखो साई n की वैल्यू 2 L की वैल्यू 1 और 0, इसे स्टेट करके साई n L m। तो ये 4 स्टेट जो है साई 211, साई 210, साई 21 -1 और साई 200, इनकी सेम एनर्जी होगी, इसीलिए 4 डिजेनरेसी यहाँ पर आ गई। ओके, तो ये जो एनर्जी है ये 4 स्टेट की है। कौन कौन सी स्टेट है वो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो है साई 200, साई 21 -1, साई 210 एंड साई 211। ये स्टेट है जिनकी एनर्जी क्या होगी -13.6/4 होगी। तो डिजेनरेसी 4 है ये, बिकॉज 2 का यहाँ पे स्क्वायर होने वाला है, तो 4 डिजेनरेसी यानी कि 4 ऐसी स्टेट है। देखो 1 2 3 4 स्टेट ऐसे एग्जिस्ट करती है। नाउ अगर मैं लेता हूँ, मैं सबको इरेज कर देता हूँ, बाकी मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ अगर देखा जाए E3 में डिजेनरेसी 9 आ रही है, तो E3 वाला मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है 3, तो L की वैल्यू क्या होगी 3 से कम होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 3 नहीं हो सकती, बिकॉज 0 टू n -1 के बीच में लाई करती है। तो 0 से लेकर के 2 तक की वैल्यू सारी आ लेंगे, तो 0 1 2। ओके, जब L 0 होगा तो ml भी 0 होगा, जब L 1 होगा तो ml -1 0 +1 होगा, जब L तुम्हारा 2 होगा तो आपका ml हो जाएगा -2 -1 0 1 2। तो यहाँ पर देखो L इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ देखो n इक्वल टू 3 के डॉगी की आवाज आ रही है सर, माफ करना, n इक्वल टू 3 के लिए 3 L की वैल्यू है 0 1 एंड 2, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है। 0 के लिए ml 0, 0 के लिए ml 0, 1 के लिए ml -1 0 +1 और 2 के लिए ml -2 -1 0 +1 +2। तो टोटल ये n इक्वल टू 3 कितनी सारी स्टेटेड हैं, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऐसी स्टेट है जिसके लिए n 3 रहेगा, और n 3 होने के केस में एनर्जी इतनी ही आएगी। चाहे आप इसकी एनर्जी निकालो, इसके लिए n इतना, तो एनर्जी इतनी आएगी, इसके लिए भी n कितना इतना, एनर्जी इतनी आएगी, इसके लिए भी n इतना, एनर्जी इतनी। तो सबके लिए n क्या सेम है, तो सबके लिए n सेम होने की वजह से, क्योंकि एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड कर रही है, तो डिजेनरेसी यहाँ पर 9 हो जाएगी। इसका मतलब इस स्टेट की बात करें, स्टेट कौन सी है साई 3 0 0, ये स्टेट कौन सी साई 3 1 -1, ये कौन सी है साई 3 1 0, ये कौन सी साई 3 1 1, ये साई 3 2 -2, ये साई 3 2 -1, साई 3 2 0, साई 3 2 1, साई 3 2 2। तो ये सारे स्टेट, ये 9 स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऐसी स्टेट है जिनकी एनर्जी क्या है सेम। तो हाइड्रोजन एटम की डिजेनरेसी n² होती है अगर मैं स्पिन को नेग्लेक्ट करूँ। हाँ, अगर मैं स्पिन को कंसिडर करता हूँ तो कितनी डिजेनरेसी आती है, ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो डिजेनरेसी जो है 2n² है विदाउट स्पिन। अगर मैं स्पिन कंसिडर, देखो स्पिन के लिए जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या होती है 2s + 1 होती है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है 2 × ½ + 1, तो कितना आ जाएगा 1 + 1, तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अब जानते हो साई टोटल होता है वो कितना होता है, साई टोटल हो जाता है तुम्हारा साई स्पेशल प्लस साई स्पिन, यानी कि विदाउट स्पिन मल्टीप्लाई बाय स्पिन। जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है विदाउट स्पिन वाला वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय स्पिन वाला वेव फंक्शन। अगर साई टोटल की डिजेनरेसी निकालें तो रहेगा साई विदाउट स्पिन की जो डिजेनरेसी होगी मल्टीप्लाई बाय स्पिन की जो डिजेनरेसी होगी, ठीक है। तो विदाउट स्पिन की डिजेनरेसी n² है और स्पिन की डिजेनरेसी 2 है, तो कितना आएगा 2n² हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आप स्पिन को कंसिडर नहीं करेंगे तो डिजेनरेसी n² होगी, और स्पिन कंसिडर करेंगे तो 2n² होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्त का शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ।